शिवराज सिंह चौहान जी का 1.5 दिन का ऐतिहासिक अनशन का ड्रामा आज समाप्त हो गया। जब उन्होंने अनशन की शुरुआत की थी तो मुगले आजम की सलीम की तरह जान देने तक का ऐलान कर दिया था कि किसानों के लिए जान दे देंगे। बहुत सारे प्रश्न मन में खड़े हुए कि एक मुख्यमंत्री को अपने ही प्रदेश के किसानों के लिए उनसे शांति की अपील करने के लिए अनशन पर बैठना पड़ रहा है, उपवास करना पड़ रहा है। तो समझ में आता है कि अपने आप में ही एक नौटंकी है, क्योंकि दिल्ली की तरह कोई ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ तो आप कह सकते हैं कि भाई पुलिस हमारे पास नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्ण राज्य के संपूर्ण मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में पहले किसानों पर गोलियां चलवाते हैं, जिसमें 6 किसान मारे जाते हैं। जब उस पर और आंदोलन होता है तो शांति व्यवस्था बनाने के नाम पे किस किस तरह से फोटोएं आप लोगों ने अखबारों में छापी हैं कि एक बूढ़ी महिला को 3 पुलिस वाले डंडा लेके जैसे मार रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा गुंडा और आतंकवादी उन्होंने पकड़ लिया, इस तरीके से पीट रहे हैं। इसी तरह से 6 किसान के मारे जाने की घटना के बाद किसानों का गुस्सा शांत हो, इससे पहले उन्होंने 2 दिन बाद फिर एक किसान को मार दिया। हम सारे लोग मध्य प्रदेश गए थे और जो जानकारी वहां के किसानों से मिली, मंदसौर के किसानों से, शांति व्यवस्था को तो भंग करने का काम, अशांति फैलाने का काम, 7 किसानों को मारने का काम खुद शिवराज सिंह की सरकार ने किया। तो शिवराज सिंह की हत्यारी किसानों की सरकार जो खुद अशांति फैलाती है, वही शांति के लिए अनशन कर रहे हैं। ये किस प्रकार का ड्रामा है? ये किस प्रकार की नौटंकी है? आप क्यों ये ड्रामा कर रहे हैं? आप ही अशांति फैलाते हैं, आप ही किसानों पे गोलियां चलवाते हैं, उनकी हत्याएं करवाते हैं, और आप ही उपवास करके शांति की अपील कर रहे हैं। हम लोग मंदसौर गए थे, जिसमें हमारे साथ आशुतोष जी, भगवंत मान जी, सोमनाथ भारती जी, हम सारे लोग थे। मंदसौर के पहले ही हमको रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा, कानून व्यवस्था का हवाला देके। हमने भी कहा कि हमारी वजह से कोई कानून व्यवस्था में अवरोध न पैदा हो, इसलिए हम वहीं पर रुके। और जो मंदसौर के किसान थे, जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे हमने बातचीत की, और जो कुछ भी जानकारी उनके माध्यम से मिली वो बहुत ही दिल दहला देने वाली। उनका यह कहना है कि वो जो पूरा क्षेत्र है मंदसौर का, नीमच का, 62 तरह की फसलें वहां होती हैं, फल भी, सब्जी भी, अनाज भी, हर तरह के फसलें, 62 तरह की फसलें वहां पर होती हैं। और उस 62 तरह की फसलों वाले इलाके में जहां की जमीन सोना है, आज किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसकी सबसे बड़ी वजह जो उन लोगों ने बताई कि जो पैदावार वो करते हैं, प्याज पैदा करते हैं, संतरा पैदा करते हैं, दाल पैदा करते हैं, धान पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, जो कुछ भी फल सब्जियां जो भी वो पैदा करते हैं, उसका दाम मंडियों में उनको नहीं मिलता। अधिकारी, सरकारी अफसर और दलाल, बिचौलिए, जमाखोर, ये मिलके औने पौने दामों में उनकी सब्जियां, उनके अनाज, उनकी उपज को खरीदते हैं और बाजार में उसको महंगे दामों पर बेचते हैं। 3 रुपए किलो उनको प्याज अपनी बेचनी पड़ी। 25 कैरेट संतरा उनको 300 रुपए में बेचना पड़ता है, और वही 3 रुपए किलो प्याज उनसे लेकर 80 रुपए, 70 रुपए किलो प्याज मार्केट में बेची जाती है। अनाज के साथ यही हो रहा है। दाल उनसे सस्ते दामों में 20 रुपए, 25 रुपए किलो ली जाती है,
बाजार में बिक रहा है 250 रुपए किलो, 240 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। जब जब जैसे बढ़ा सकते हैं बढ़ाते हैं। तो जो सरकार ये दलील देती है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था 2014 के चुनाव में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अनाज पर 50% मुनाफा दिया जाएगा। 50% मुनाफा देना तो दूर की बात है, किसानों की आत्महत्या की दर लगातार 3 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसानों के आत्महत्या की दर बढ़ी है। 35 किसान औसतन प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। 5 किसान औसतन मध्य प्रदेश में प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। ऐसी ही हालत महाराष्ट्र की है, उत्तर प्रदेश की है, देश के दूसरे हिस्सों की है। तो किसानों से आपने कहा 50% मुनाफा देंगे और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर हमारी केंद्र की सरकार मना करती है और दलील देती है कि हम 50% मुनाफा अनाज पर नहीं दे सकते क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। यह अपने आप में बड़ी हास्यास्पद दलील है। 3 रुपए किलो में प्याज लेकर अगर बाजार में वो 5 रुपए किलो या 6 रुपए किलो या 7 रुपए किलो बिके तो आप कह सकते हैं आप महंगाई पर नियंत्रण कर रहे हैं। अगर 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो की दाल लेकर बाजार में 50 रुपए 60 रुपए में बिके तो आप कह सकते हैं आप महंगाई पर नियंत्रण कर रहे हैं। तो आपकी महंगाई पर तो नियंत्रण नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आप दाल की, सब्जी की, अनाज की, प्याज की जमाखोरी करके बाजारों में महंगे दामों में बिकती है। तो महंगाई के लिए किसानों के उपज पर उनको उचित दाम मुनाफे के साथ दिया जाए, यह बात जिम्मेदार नहीं है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि दुनिया में कोई भी व्यापारी अपना सामान बनाता है तो अपने सामान का दाम मुनाफे के साथ खुद से तय करता है। तो अन्नदाता के साथ यह अन्याय क्यों? किसान के साथ अन्याय क्यों? 70 साल की आजादी के बाद भी आज भी उनको अपनी उपज का सही दाम क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों आज तमिलनाडु के किसान को पीएमओ के सामने आकर पेशाब पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्यों महाराष्ट्र में सब्जियां, फल और दूध सड़कों पर बहाने के लिए, नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्यों मंदसौर में किसानों को गोलियों से भून दिया जाता है? क्यों झारखंड में किसानों को गोलियों से भून दिया जाता है? क्यों कर्ज माफी के नाम पर उत्तर प्रदेश के किसानों को धोखा देने की कार्रवाई की जा रही है? ये प्रश्न हम लोगों के मन में उठता है। ऐसा क्यों अन्याय देश की सरकार किसानों के साथ कर रही है? 1,14,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है देश की सरकार से, उनका नाम तो बता दो किसका पैसा आपने माफ किया। 1,14,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ हो सकता है, लेकिन किसानों का 1 रुपए भी कर्जा माफ नहीं किया मोदी जी की सरकार ने। 1,14,000 करोड़ रुपए के साथ साथ माफ करने के साथ साथ जो कर्ज है इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऊपर, अगर वो कर्ज खाली ले लिया जाए तो मेरे ख्याल से किसानों को बहुत बड़ी राहत पहुंचाई जा सकती है। अंबानी ग्रुप के ऊपर 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्जा, वेदांता ग्रुप के ऊपर 1,03,000 करोड़ रुपए का कर्जा, एसआर ग्रुप के ऊपर 1,01,000 करोड़ रुपए का कर्जा, अडानी ग्रुप के ऊपर 96,000 करोड़ रुपए का कर्जा, जिंदल ग्रुप के ऊपर 58,000 करोड़ रुपए का कर्जा, जेपी ग्रुप के ऊपर 75,173 करोड़ रुपए का कर्जा, जीएमआर ग्रुप के ऊपर 47,976 करोड़ रुपए का कर्जा, लैंको ग्रुप के ऊपर 47,102 करोड़ रुपए का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप के ऊपर 45,405 करोड़ रुपए का कर्जा, जीवीके ग्रुप के ऊपर 33,933 करोड़ रुपए का कर्जा। ये 8,55,000 करोड़ रुपए का कर्जा चंद उद्योगपतियों पर है। देश के चंद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के, बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के, ये सामान्य और छोटे व्यापारी नहीं, इनके ऊपर 8,55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं भी गया था, एक किसान का 4,000 रुपए बाकी था, उसको पकड़ के तहसीलदार ने हवालात में बंद कर दिया। जिसका 10,000 बाकी होता है, 20,000 बाकी होता है, उसका कालर पकड़ के तहसील के हवालात में उसको बंद कर दिया जाता है।
जिसका 9,000 करोड़ रुपए बाकी होता है, वो आपको धोखा देके लंदन में बैठ के आराम से मैच देखता है। विजय माल्या जैसे लोग, 8,55,000 करोड़ का कर्जा है। अगर किसी एक अपने मित्र से हमारे देश की सरकार, इन्हीं मित्रों से अगर कर्जा वसूल लिया जाए तो किसानों के कर्जे माफ किए जा सकते हैं, किसानों के कर्जे में बड़ी राहत उनको दी जा सकती है। मेरा अनुरोध और निवेदन यह है कि ये अनशन का ड्रामा तो आज शिवराज सिंह जी की सरकार का खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ साथ किसानों की मांगे अभी जिंदा हैं, किसानों के अधिकारों की लड़ाई अभी जिंदा है। पूरे देश में किसान आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर रहा है। 16 तारीख से एक बड़े आंदोलन की उनकी तैयारी है। ये देश कृषि प्रधान देश है। ये देश 70% किसान के ऊपर निर्भर है। इस देश के लोगों का पेट किसान भरता है और खुद सल्फास खाता है, खुद गोलियां खाता है, खुद लाठियां खाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। कैसे बदलेगी, इसके बारे में देश की सरकार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, किसानों के अनाज के सही दाम उनको 50% मुनाफे के साथ दिए जाएं, जमाखोरी रोककर महंगाई पर नियंत्रण किया जाए देश के अंदर। और इसके साथ साथ जो मंदसौर की घटना है जिसमें 7 किसान मारे गए, वो किसान शहीद हैं, उन्होंने किसानों के हक के लिए अपनी शहादत दी है। उन 7 किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, जो घायल हैं उनकी मदद की जाए, और जिन लोगों ने गोलियां चलाई उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की जाए, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो या कर्मचारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इन सब के बाद शिवराज सिंह को 1 मिनट भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर व्यापम जैसे घोटाले में जिसका नाम आया, 49 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है व्यापम में संदिग्ध परिस्थितियों में, उसके बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उस पर उपवास और अनशन और 5 स्टार अनशन के ड्रामे और नौटंकी चल रही है। उनके ड्रामे के आगे तो नसीरुद्दीन साहब भी फेल है, अमिताभ बच्चन भी फेल है। तो मुझे लगता है कि इन ड्रामों से किसानों का भला होने वाला नहीं है। अगर किसानों का भला करना है तो उनके अनाज का उनको सही दाम दिया जाए। कर्ज के कारण जो आत्महत्याएं वो कर रहे हैं, वो कर्ज की माफी की जाए। आम आदमी पार्टी की यही मांग है। हमने मंदसौर में जो कुछ भी जाना और देखा किसानों से, एक किसान के बारे में बताया, 29 अप्रैल को उस लड़के की शादी हुई थी और उसको कनपट्टी पर गोली लगा के पुलिस के अधिकारी ने मार दिया। ये वहाँ के घटना को देखने वाले लोग जो बता रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो ये तो सीधे सीधे हत्या है, ये तो सीधे सीधे एक अपराध है। उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सोमनाथ जी, जो कुछ भी हमने वहाँ पे देखा वो एक ऐसा सीन था जो किसानों ने अपनी व्यथा बताई। जिस तरह से वहाँ के गृह मंत्री ने पहले कहा कि वो गोलियां पुलिस वालों ने नहीं चलाई थी, लेकिन बाद में माना कि गोलियां पुलिस वालों ने चलाई थी। अगर गोलियां पुलिस वालों की थी तो अभी तक मुकदमा क्यों नहीं हुआ? अभी संजय भाई ने बताया कि जिस तरह से शिवराज चौहान जी ने ये 5 स्टार अनशन करके और ड्रामा करके अमिताभ बच्चन जी को फेल करके जो एक नायाब नमूना पेश किया, शर्म आती है कि धृतराष्ट्र रूपी मोदी जी क्या कर रहे हैं। जो पूरे विदेशों में किसी भी घटना के ऊपर ट्वीट करके बताने वाले मोदी जी आज देश के अंदर किसानों की बदतर हालत जो उनकी अपनी सरकार ने किया है उसके ऊपर कहने का उनके पास कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी ये विश्वास करती है, ये मानती है कि पूरा विश्व, पूरा ह्यूमैनिटी 2 भाग में बटा है। एक है शोषक, दूसरा है शोषित। शोषकों की सरकार है भाजपा
और शोषितों की लड़ाई लड़ती रहेगी आम आदमी पार्टी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, स्टूडेंट्स हो, व्यापारी वर्ग हो। जहां जहां देश में अन्याय होगा वहां वहां आम आदमी पार्टी जाएगी, उनको बल देगी, उनके साथ खड़ी रहेगी। जो संजय भाई ने डिमांड्स बताए आम आदमी पार्टी के, मुझे लगता है कि आज अगर भाजपा के बजाय किसी और पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में होती तो अब तक तो राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। एक तरह से इस वक्त मंदसौर के अंदर जो विभत्स घटना घटी, उसके बाद घर घर में घुस घुस के, बगैर किसी इंस्टिगेशंस के, बगैर किसी प्रोवोकेशन के, पुलिस वाले घर घर में घुस करके किसान भाइयों को निकाल निकाल के पीट रहे हैं। और किसान भाइयों ने कहा कि किसी भी पार्टी का कोई भी दखल कहीं में नहीं था, ये उनका अपना आंदोलन था, उनका अपना जो लड़ाई चल रही थी उसकी जो उन्होंने मांग की थी कि 150% उनको मिलना चाहिए, अपने लागत मूल्य के ऊपर 50% को फायदा मिलना चाहिए। जो वादा किया था मोदी सरकार ने उसकी पूरी करने की आंदोलन वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उनके साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी।